आपके Lenovo के लैपटॉप में वाईफाई से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपका वाईफाई शो नहीं हो रहा है या आपका वाईफाई प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे यहाँ पे मेरा Lenovo का लैपटॉप है और यहाँ पे मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 इंस्टॉल है। अगर आपके यहाँ पे विंडोज 10 इंस्टॉल रहता है या विंडोज 11 भी इंस्टॉल रहता है, तब भी आप इस प्रॉब्लम को आप तब भी सॉल्व कर सकते हो। सभी का प्रोसेस सेम टू सेम है। आपको ये जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जितने भी प्रोसेस आपको उसी तरह आपको यहाँ पे फॉलो करना है, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो तब भी। तो यहाँ पे मैं विंडोज 7 पे इसलिए बता रहा हूँ कि जो वाईफाई का जो प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम विंडोज 7 में ही वो प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे विंडोज 7 में ही बता रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में आना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल शो होगा, तो यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो आप यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू में उसे टाइप करके आप सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया हूँ और अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है और लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंटरनेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने इस ऑप्शन पे आपको चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने इंटरनेट को आपको यहाँ पे रीसेट कर लेना है। जो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है उन सभी को आपको यहाँ पे रीसेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है, मैं रीसेट करना है, देन आपको इसे ओके कर लेना है और इसे क्लोज कर लेना है। और इसे करने के बाद एक बार अपने सिस्टम को एक बार आपको रीस्टार्ट भी कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, आपका यहाँ पे वाईफाई शो हो रहा है कि नहीं, आपका जो इंटरनेट है वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपको अपने कंट्रोल पैनल को आपको ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। इंटरनेट ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे इस बार कनेक्शन वाले ऑप्शन में चले जाना है। कनेक्शन वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लैन सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स में आपको यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा। अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे ये अनचेक रहता है, माने आपका यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चेक मार्क किया हुआ नहीं रहता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको इसे ओके करना है, देन आपको इसे भी ओके कर लेना है, इसे क्लोज करना है और एक बार अपने विंडोज को अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, माने आपका जो वाईफाई है वो शो हो रहा है कि नहीं, आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से एक्सेस हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको अगेन यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। कंट्रोल पैनल में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, माने पास्ट में चला जाएगा। माने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने का मतलब ये है कि मान के चलिए यस्टरडे में अगर वो प्रॉब्लम नहीं था या यस्टरडे से पहले वो प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका सिस्टम यस्टरडे को जैसा भी था या यस्टरडे से पहले जैसा भी था वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। आपके सिस्टम में वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एरर शो होता है या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे बाय द वे शो होता है,
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप उस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं जो एरर आ रहा है रीस्टोर के रिलेटेड। सॉल्व कर लेने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस होगा या डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस होता है, तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे डेट्स शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे मेरे केस में यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे डेट्स शो हो रहे होंगे, या आपके केस में अगर आपका यहाँ पे कोई सिंगल डेट शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको उसी डेट को सेलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे और भी डेट शो होता है 3, 4, 5, 6, 7 और भी डेट शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उसी डेट को आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो सी ड्राइव है, आपका जो विंडोज ड्राइव है, सिस्टम ड्राइव है जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल है, वही ड्राइव, ओनली वही ड्राइव आपका यहाँ पे रीस्टोर होगा। और जैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं कि अगर बाय द वे आपके सी ड्राइव में या आपके डेस्कटॉप में या आपके डॉक्यूमेंट वाले फाइल में या आपके डाउनलोड वाले फाइल में किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आपका इंपॉर्टेंट क्रूशियस फाइल है या इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह अगर आप सेव किए हो, इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह आप सेव किए हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा को, उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। उन्हें डी ड्राइव, ई ड्राइव, अगर आपका एफ ड्राइव भी है तो एफ ड्राइव में भी शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान हो सकता है आपका जो सिस्टम है, आपका जो सी ड्राइव है वो आपका आपके सी ड्राइव में जो डेटा है वो आपका रिमूव हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उस डेटा को कहीं अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कीजिएगा। तो यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में, इसे फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद फिर आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होने स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टोर होने में मैं आपको बता दूँ कितने लोगों का क्या होता है कि 15 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोग का 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को फिर अगेन एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। मैंने रीस्टोर होने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम के अगेन रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, या आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर में आपको यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली नेटवर्क का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर इनकेस जैसे यहाँ पे 2 सिनेरियो होता है, अगर आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक इसी तरह आपका यहाँ पे वाईफाई का भी एक ऑप्शन शो होगा। अगर वाईफाई का ऑप्शन अगर बाय द वे आपके यहाँ पे शो नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। आपका 6th नंबर प्रोसेस से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको 6 नंबर प्रोसेस को आपको वहाँ पे फॉलो करना है अगर बाय द वे आपके यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं होता है तो। और दूसरा केस क्या है कि जिन लोग के यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन शो होता है, जिन लोग का, जैसे यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, लेकिन जिन लोग के यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ये ब्लूटूथ वाला ऑप्शन है, जैसे मान के चलिए ये मेरा वाईफाई का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिसेबल का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, आपको यहाँ पे इनेबल का वहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसे इनेबल कर लेना है। मैंने आपको इनेबल वाले बटन पे क्लिक कर आपको इनेबल कर लेना है। ये हो सकता है कि आपका जो है वाईफाई वो डिसेबल होने के कारण ही आपका वर्क नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है।
तो आपको उसे इनेबल कर लेना है, और इनेबल कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, यानी आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, आपका इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस इसे इनेबल करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, और एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका अगर बाय द वे वहाँ पे इनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन शो होता है, तो आप यहाँ पे एक बार इनेबल करके चेक कीजिएगा कि आपका वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, मेरा वाईफाई शो हो रहा है कि नहीं। अगर इनेबल करने के बावजूद भी अगर आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार डिसेबल करना है, फिर रीस्टार्ट करना है अपने सिस्टम को। फिर उसके बाद फिर अगेन एक बार अपने सिस्टम को मैंने वहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाकर उसे इनेबल भी फिर कर लेना है। फिर इनेबल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, फिर चेक करना है। मैंने इनेबल डिसेबल कर लेने के बाद मैंने दोनों तरीके से आपको यहाँ पे ट्राई कर लेना है। एक बार डिसेबल करना है, फिर इनेबल भी करना है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से यहाँ पे ट्राई करने के बाद ही आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं, वाईफाई का ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है जो प्रॉब्लम आपका आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद, तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको करना ये है कि आपको उस एंड्रॉयड फ़ोन को अपने लैपटॉप से डेटा केबल की हेल्प से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने मोबाइल से मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद और आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे ही जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको USB टेथरिंग का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे USB टेथरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका जो डेटा है, जो डेटा प्लान का जो ऑप्शन है, आपको उसे भी ऑन कर लेना है। यहाँ पे USB टेथरिंग को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने डेटा को भी ऑन कर लेना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे USB टेथरिंग का ऑप्शन शुरू नहीं होता है, तो आप सेटिंग्स में भी जाकर आप उसे ऑन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको अपने सेटिंग्स में चले जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हॉटस्पॉट्स एंड टेथरिंग का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे USB टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे मेरा ये टर्न ऑन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसे टर्न ऑन कर लेना है, और टर्न ऑन करने के बाद आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में जो इंटरनेट है वो एक्सेस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट है वो एक्सेस हो गया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शो भी हो रहा है इंटरनेट एक्सेस। और इंटरनेट एक्सेस हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और यहाँ पे आपको अगेन अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको जितने भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लैपटॉप में जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे टोटल ड्राइवर्स उनका आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको एक एक करके आपको इन सभी ड्राइवर को अपडेट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर का भी यहाँ पे ड्राइवर शो होगा, तो आपको यहाँ पे भी इसे अपडेट कर लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे जितना भी ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको एक एक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेटेड ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पहले वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और आपका जो ड्राइवर है वो आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा ये जो ड्राइवर था, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी अपडेटेड है। जो ड्राइवर आपका यहाँ पे अपडेटेड नहीं होगा, तो वो ड्राइवर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी ड्राइवर्स को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है, और नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो उन लोग को आपको यहाँ पे खास करके अपडेट कर लेना है। और अपडेट कर लेने के बाद, इन सभी को अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो यहाँ पे वाईफाई का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है, जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस 5th नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ।
तो 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम, तो आपको किसी भी ड्राइवर में किसी भी ब्राउज़र को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। अगर बाय द वे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाकर आप यहाँ पे सर्च बार में आप यहाँ पे टाइप कर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है google.com। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ google.com आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे अपनी गूगल को ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर में। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे उस कंपनी का आपको यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा यहाँ पे लिनोवो का लैपटॉप है तो मैं यहाँ पे लिनोवो यहाँ पे टाइप करता हूँ, लिनोवो ड्राइवर। अगर बाय द वे आपका डेल का है या एचपी का है तो आपको यहाँ पे डेल या एचपी आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर यहाँ पे टाइप करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिनोवो का ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा लिनोवो सपोर्ट का, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सपोर्ट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर का आपको ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो अब आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये सर्च बार आपको यहाँ पे दिखा होगा, तो आपको इस सर्च बार में अपने लैपटॉप का आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है क्या है, तो आप अपने लैपटॉप को नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ आपको वहाँ पे शो होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और आपका जो लैपटॉप का मॉडल है वो मॉडल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये मॉडल शो हो रहा है। अब शो हो जाने के बाद जैसे यहाँ पे फिलहाल लोडिंग हो रहा है, हाँ लोड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैनुअली अपडेट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ब्लूटूथ से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड, यानी आपके सिस्टम में आपके लैपटॉप में जितने कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखते हो ये दोनों ही ऑप्शन आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ही को ही डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर आपका यहाँ पे जितने भी वाईफाई से रिलेटेड, जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जितने भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम में उन सभी को आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो नॉर्मल तरीके से, जैसे मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके आप जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, सेम उसी तरह आपको यहाँ पे उन सभी ड्राइवर सॉफ्टवेयर को जो वाईफाई से रिलेटेड है, जो लैन से रिलेटेड, जो नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे थे, आपको उन सभी को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में एक एक कर इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।